यहाँ पे तो सर मैं एक शेर कहना चाहूंगा कि हमें खबर है दुश्मन के हर एक ठिकाने की, मुखबरी जरूर करते अगर खुद शरीके जुर्म ना होते। मतलब हम किसको किसके ऊपर इल्जाम लगाएं, हमें हम जहां पे भी इल्जाम लगाते हैं कहीं ना कहीं हम खुद भी इन्वॉल्व पाए सीखना। जाए। हाँ, सीखना बिल्कुल चाहिए, मैं समझ, लेकिन अब टाइम आता जा रहा है कि आपको अफगानिस्तान से भी सीखना पड़ेगा। अब तो वो भी आपसे आगे जा रहे हैं, बांग्लादेश के साथ भी अब मेरे ख्याल में आपका कंपैरिजन नहीं बनता, वो भी तरक्कियों को टच कर रहे हैं। मैं इसकी गारंटी करता हूं इस बात की कि इंडिया की मर्जी के बगैर आपको आईएमएफ लोन नहीं दे सकता, ना देता है। वरना इस वक्त पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम जो हैं वो हिंदुस्तान में हैं। अगर ऐसा होता तो सब लोग कहीं ना कहीं भाग गए होते। लेकिन अब अगर पाकिस्तान बना लिया, चले कोई भी चीज बनाना जो है वो इतना मुश्किल शायद नहीं होता जितना उसको चलाना होता। तो पाकिस्तान तो इन लोगों ने बना लिया लेकिन इनसे चलाया नहीं गया। और यही अब देख लीजिए कि आज हिंदुस्तान से नफरत का चूरन बेच बेच के हम कहाँ खड़े हुए हैं और आज हिंदुस्तान कहाँ है। एक दिन खबर आती है कि पाकिस्तान $3 बिलियन के लिए आईएमएफ के 3 महीनों से तरले करता नजर आता है। दूसरे दिन खबर आती है कि आईएमएफ इंडिया से रिक्वेस्ट करता नजर आता है कि आपने जो राइस एक्सपोर्ट पे बैन किया है वो रिस्ट्रिक्शन काइंडली हटाई जाए, अदरवाइज यूएसए में खासतौर पे इन्फ्लेशन बढ़ जाए। आईएमएफ कहीं हमारी नाक की लकीरें निकलवाता है कि भाई $3 बिलियन तब दूंगा जब ये भी शर्त मान लोगे, ये भी शर्त मान लोगे, बिजली का बिल भी बढ़ा दोगे, इसके अलावा महंगाई भी आप अपने हमारी मर्जी से, जो रेट होगा दूध का रेट भी हमारी मर्जी से होगा, चावल का रेट भी हमारी मर्जी से होगा। दूसरी साइड पे आईएमएफ, ये हमारा नेबर इंडिया है, उसकी रिक्वेस्ट करता नजर आता है कि आपने जो पाबंदी लगाई है आप इसको हटा दें, अदरवाइज अमेरिका में जो है कीमतें बढ़। अफसोस कि बॉर्डर के एक पास आपने सूरत हाल बताई है वैसी ही है, और दूसरी साइड पे यहाँ पे फैटफ आपकी नाक की लकीरें निकलवाता है। दूसरा, आईएमएफ ने आपके साथ कौन सी शर्त है जो नहीं रखी उन्होंने बल्कि यहां तक कि आके अब वो आपके सियासी मामलात के अंदर भी इंटरफेयर कर रहे हैं। कभी इलेक्शन पूछते हैं कैसे होंगे, क्यों होंगे, कौन कराएगा, ये एक अलग चीजें हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये बताना ये चाहूंगा कि भारत को ये करते हुए 76 साल लगे हैं। आप ये देखें कि वहां पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग पढ़ के जा रहे हैं और पूरी दुनिया पे हुकूमत करते नजर आ रहे हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका, आईएमएफ तो अल्टीमेटली इज फंडेड बाय अमेरिका। अमेरिका की हर दूसरी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हेड जो है वो भारतीय निजाद है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ा है। अजय बंगा की सबसे बड़ी मिसाल है, उनके कांग्रेसमैन, उनके प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, हत्ता कि वहां की वाइस प्रेसिडेंट जो है कमला हैरिस, वो इंडियन निजाद है। और जब दूसरी तरफ अभी रिसेंटली आपने और मैंने मिलकर, मुझे अभी याद है कि मोदी साहब का हमने जो ओवरसीज ट्रिप कवर किया था, तो उन तीनों चीजों के अंदर नजर आया था कि वो अपने भारतीय डायस्पोरा को प्रमोट करते नजर आए, वो भारत की करेंसी को प्रमोट करते नजर आए, वो यूपीआई को प्रमोट करते नजर आए। आपने कभी देखा है कि हमारा कोई फॉरेन डेलीगेशन गया हो, उसने सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि जाते कर्जा लेने हैं लेकिन 350 बंदों का डेलीगेशन साथ जाता है, कैमरामैन साथ जाते हैं, शेफ साथ जाते हैं, कुक साथ जाते हैं। तो कंपैरिजन मेरे ख्याल में, एक तो चोई साहब, मैं अब इस पॉइंट पे पहुंचा हूं कि हमारा कंपैरिजन अब भारत के साथ करना पॉसिबल नहीं ना। हाँ, सीखना बिल्कुल चाहिए, मैं समझ, लेकिन अब टाइम आता जा रहा है कि आपको अफगानिस्तान से भी सीखना पड़ेगा। अब तो वो भी आपसे आगे जा रहे हैं, बांग्लादेश के साथ भी अब मेरे ख्याल में आपका कंपैरिजन नहीं बनता, वो भी तरक्कियों को टच कर रहे हैं जो उनके साथ कंपैरिजन नहीं बनता। और दुनिया भारत के पीछे क्यों चलती है? $595 बिलियन का उनका फॉरेन एक्सचेंज है। आप दो दो बिलियन के लिए आप नाक की लकीरें निकालते हैं, 3-3 बिलियन के लिए। अभी आज की बात है, चाइना का एक प्राइवेट बैंक है, उन्होंने आपका लोन जो है रोल ओवर किया है और आप फूलों की पत्तियां निछावर करते फिर रहे हैं। तो आप मुल्क का कंपैरिजन करना चाहते हैं, आपके मुल्क का अगला केयर टेकर जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो आईएमएफ अपॉइंट करेगा, वो आईएमएफ की मर्जी का होगा, शर्तें फिर दोबारा दी जाएंगी क्योंकि उसी टन्योर के अंदर आखिरी किस्त आने की उम्मीद है। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि कुछ लोगों को थोड़ा अजीब लगता है पाकिस्तान से कि भाई क्या हर टाइम इंडिया इंडिया इंडिया, लेकिन आईएमएफ की अगर बात हो रही है, आईएमएफ से पैसे लेने की बात हो रही है, तो मैं पिछले दिनों एक जगह पे पढ़ रहा था, पता नहीं आप इसको अगर मतलब थोड़ा सा करेक्ट करिएगा, कि अगर हमें आईएमएफ से लोन भी मिलता है वो भी इंडिया की परमिशन के बगैर नहीं मिलता। मैं इसकी गारंटी करता हूं इस बात की कि इंडिया की मर्जी के बगैर आपको आईएमएफ लोन नहीं दे सकता, ना देता है। कि आप जब आपकी स्टोरियां
ना सिर्फ वॉशिंगटन डीसी के अंदर बल्कि दुनिया के हर कैपिटल के अंदर मशहूर है कि बिफोर आप दहशतगर्दी के लिए मशहूर थे, आज आप करप्शन के लिए मशहूर है। ये हकीकत है। आप इसको, आपको अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन ये हकीकत है। पहले आप दहशतगर्दी बेचते रहे हैं, अब लेकिन अब भी अब आप क्या बेच रहे, सी पैक बेच रहे हैं। आप सी पैक बेच रहे हैं या IMF को लूट रहे हैं। और दुनिया का कोई मुल्क आपने छोड़ा है ऐसा जहां से आपने कर्जा लेके फरार ना किया उनके साथ? बल्कि हमारे शहबाज शरीफ साहब में वजीर आजम ने कहा था कि मुझे शर्म आती है, अब तो लोग मेरा फोन भी नहीं उठाते, दूसरे मुल्कों के सदर जो है प्रेसिडेंट, वो मेरा फोन तक नहीं उठाते। उसकी वजह ये है आपने डॉलर बनाने के लिए जिहाद शुरू किया था जनरल ज़ियाउल हक के दौर में। आज आप भी आज सारा पाकिस्तान उसका जो है वो निशाना है। आज उसकी कीमत अदा कर रहा है हर पाकिस्तानी। कि उन्होंने आपके पेशावर में घुस के आपके स्कूल में बच्चों को मारा था, तो आपने गाना बना दिया था, हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, अपने बच्चे ने पढ़ा है और कहते दुश्मन के बच्चे। फिर उसके बाद एक हुकूमत ऐसी आई कि उन्होंने सबको उनको छोड़ दिया। तो जितने एबटाबाद के मारने थे वो तालिबान सबको बाइज्जत तरीके से पेशावर अफगानिस्तान छोड़ा है, फिर कहते हैं उनको लाके यहाँ आबाद करना है। तो आप दर हकीकत एक पेज पर हुए ही नहीं कभी। एक दफा एक पॉलिसी बनाते हैं, 2 साल बाद दूसरी पॉलिसी बना लेते हैं, और इन्हीं पॉलिसियों की वजह से ही आज पाकिस्तान के हालात खराब है। 76 साल में कोई आप एक स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम बना ही नहीं पाए, आप पाकिस्तान के बारे में सीरियस नहीं हो पाए। यही ट्रेजेडी है। आज भी जो आपको IMF ने पैसे दिए हैं भारत की मर्जी से दिए हैं। आज भी वो उनकी मर्जी के बगैर IMF आपके साथ शेक हैंड भी ना करे। हालात ये है। और लेकिन भारत ये चाहेगा, अल्टीमेटली इसमें भी नजर आ रहा है। इस वक्त अगर देखें, भारत के साथ ट्रेड करना, अच्छा रिलेशनशिप रखना पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट का हिस्सा है। आपकी एग्जिस्टेंस इसके साथ अटैच करती है। सर्वाइवल तो तरक्की तो बाद की होती है, लेकिन आपकी सर्वाइवल के लिए ये जरूरी है, तरक्की तो बाद में करेंगे। इस वक्त आपकी जरूरत है कि आप भारत के साथ ट्रेड करें। वरना इस वक्त पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम जो हैं वो हिंदुस्तान में हैं। अगर ऐसा होता तो सब लोग कहीं ना कहीं भाग गए होते। लेकिन अब अगर पाकिस्तान बना लिया, चले कोई भी चीज बनाना जो है वो इतना मुश्किल शायद नहीं होता जितना उसको चलाना होता। तो पाकिस्तान तो इन लोगों ने बना लिया, लेकिन इनसे चलाया नहीं गया। और यही अब देख लीजिए कि आज हिंदुस्तान से नफरत का चूरन बेच बेच के हम कहाँ खड़े हुए हैं और आज हिंदुस्तान कहाँ है, कि हर कोई उनसे बात करना चाहता है, हर कोई उनके साथ बिजनेस करना चाह रहा है, और हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ कर्जे और या कह लीजिए कि कटोरा है हमारे हाथ में जो लेके हम पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। देखिए, हमेशा से हमारे दिमाग में यही बात रही कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया है। हम यही बात करते रहे। इवन हमारे जो पैनलिस्ट जाते हैं इंडियन टीवी पे वो भी अक्सर यही बात किया करते हैं। लेकिन हम अपने आप को सुपीरियर समझते रहे, जो कि हमें सोच है हमारी कि जी हम सबसे सुपीरियर हैं, बाकी सब जो है वो हमारे बाद आते हैं। तो कुछ भी हो, किसी की कंट्री को तोड़ के आपने एक अलग कंट्री बनाई, तो बहरहाल कहीं ना कहीं वो गिल्ट तो दिलों में होगा। अगर हम अभी शोर मचाते हैं इंडिया को, हम कहते हैं कि जी बांग्लादेश में इंडिया ने साथ दिया, इस वजह से बांग्लादेश हमसे अलग हुआ, तो अगर वो दर्द हमारे अंदर है, या अगर हम बलूचिस्तान की बात करते हैं और लोग कहते हैं जी बलूचिस्तान अलग हो जाए, तो हमें बहुत बुरा लगता है। इवन मुझे भी अच्छा नहीं लगता, मैं कहती हूँ नहीं ऐसा नहीं होता। हम था वो करने लगे और उन्होंने अपनी एजुकेशन पे भी काम किया और अपनी इकोनॉमी पे भी, लेकिन हम सिर्फ यही चूरन बेचते रहे कि जी हमने इस्लामिक कंट्री बना ली है बस, और कुछ जरूरत नहीं है। हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा है वो भी सबको ही मालूम है। हमारी इकोनॉमी कहाँ खड़ी है, इकोनॉमी है ही नहीं, खड़ी तो खैर बाद में होगी, इकोनॉमी है ही नहीं। तो ये रीजन है मेरे ख्याल से जिसकी वजह से यहाँ पर हमने जनरल परवेज मुशर्रफ के इंटरव्यू में है कि उन्होंने कहा कि जी हमने जिहादी तैयार किए, कश्मीर में भेजे, फलस्तीन में भेजे, और अफगानिस्तान का उन्होंने कहा कि वहां भेजे। इस किस्म की गलतियां हम करते रहे और बड़े फख्र के साथ बताते भी रहे कि हमने ऐसा किया है। तो ऑब्वियसली उसके बाद आपका क्या ख्याल था कि हिंदुस्तान को कोई इंटरेस्ट होगा हमसे बात करने में? कभी भी नहीं होगा। उसके बाद भी हमने मजीद जंगें की हैं, हमने मजीद अटैक्स किए हैं, चाहे वो मुंबई अटैक हो, चाहे वो पुलवामा हो। तो इस तरह के उड़ी वगैरह क्या कुछ नहीं हुआ। तो कोई कब तक हमारे ऊपर भरोसा करेगा और कब तक ये चाहेगा कि ठीक है हम बार बार उनके यहाँ नॉन स्टेट एक्टर, हमने एक नया वर्ड निकाला और कह दिया कि जी हमें तो नहीं पता, ये तो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो जाके और लोगों को मारते हैं आपके यहाँ या अटैक करते हैं।
तो आगे जो लोग बैठे हैं वो बेवकूफ तो नहीं है ना, उनको भी अकल है, उन्हें भी पता है कि यहाँ से क्या हो रहा है, हमारी एजेंसीज क्या कर रही हैं, हमारी फौज क्या कर रही है, क्योंकि ये भी एक तरह का चूरन है इनके लिए। क्योंकि उसके बाद जाहिर है जब आप किसी को बार बार तंग करेंगे तो उधर से भी अटैक होगा, छोटा मोटा सही लेकिन वो करेंगे।